सोलर पैनल लगवाने के बाद में भी बहुत से विद्युत उपभोक्ता के बिजली के बिल कम नहीं होते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि जब हमने सोलर पैनल लगवाया है तो हमारे बिजली के बिल कम क्यों नहीं हुए। और जब वो अपने बिजली बिल पर ध्यान देते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड चार्जेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से सोलर से मिल रहा फायदा ही उनको नहीं मिल पाता। और पिछली 3-4 वीडियो हमारी सोलर के ऊपर थी, उस पर ज़्यादातर एक कमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि इस फिक्स्ड चार्जेस की वजह से सोलर लगवाने के बाद में भी हमारे बिजली बिलों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ रहा है। और ये फिक्स्ड चार्जेस बिजली बिल में इस तरह से लगाए जाते हैं जिसको समझना काफी मुश्किल होता है, जिसको लेकर के हमारे काफी सारे व्यूअर जो खासकर सोलर पैनल लगवा चुके हैं उनका यही कहना था कि सर आप हमें यह बताइए कि फिक्स्ड चार्जेस किस तरह से लगता है। और बिजली बिल को हम चाहे कितना भी ध्यान से देख लें लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि फिक्स्ड चार्ज किस हिसाब से कैलकुलेट करके लगाया जाता है, क्योंकि परमिटेड लोड जितना होता है उससे कहीं ज्यादा ये फिक्स्ड चार्जेस लगा होता है जिसको कि हर कोई नहीं समझ पाता है। तो यदि आप नॉर्मल विद्युत उपभोक्ता है या सोलर विद्युत उपभोक्ता है और यदि आपके बिजली बिलों में आपको फिक्स्ड चार्जेस कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस एक ही वीडियो के अंदर हम फिक्स्ड चार्जेस से रिलेटेड लगभग सारे ही बातें आपको बताने वाले हैं, तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बिजली बिलों में तो वैसे इतने सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जिसमें से आधे से ज्यादा आपको समझ में ही नहीं आते हैं, और जिसमें फिक्स्ड चार्ज एकमात्र ऐसा चार्ज है जो वैसे भी हर किसी को समझ में नहीं आता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप किस राज्य से हैं, उस राज्य के बिजली कंपनी का टैरिफ क्या है। यदि आपके पास एक बिजली का बिल है लेकिन आपके पास अपनी बिजली कंपनी का टैरिफ नहीं है तो आप इस बिजली बिल को चाहे कितने भी ध्यान से देख लें आप फिक्स्ड चार्जेस को कभी भी डिकोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज को समझने के लिए आपके पास अपनी बिजली कंपनी का टैरिफ होना चाहिए। और टैरिफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने बिजली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से। और इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के एक बिल में फिक्स्ड चार्जेस निकालना बताऊंगा, और आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो, आपको जस्ट अपना बिजली का बिल चाहिए और आपकी जो भी बिजली कंपनी है उसका टैरिफ आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसके हिसाब से आप अपने राज्य के बिजली बिल को के भी फिक्स्ड चार्जेस को डिकोड कर सकते हैं। और 22 नवंबर को हमने सोलर के फिक्स्ड चार्ज और सब्सिडी को लेकर के एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने लगभग 5 से 6 बिल बताए थे, उन सभी में फिक्स्ड चार्जेस के ऊपर बात करी थी। और ज्यादातर विद्युत उपभोक्ता का उस पर यही कमेंट था कि सर फिक्स्ड चार्जेस हमको समझ में नहीं आता है, इसको डिकोड हम किस तरह से करें। इसलिए मैंने उस वीडियो में से ही एक बिल को लिया है जो मैंने उस वीडियो में भी दिखाया था, तो इससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब इस बिल का स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। अब देखिए क्योंकि ये सोलर का बिल है तो इसके अंदर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। यदि आप एक नॉर्मल विद्युत उपभोक्ता है तो आपके इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसमें प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग होगी, क्योंकि जितने भी जो सोलर कनेक्शन होते हैं उनके अंदर नेट मीटर लगता है। उस नेट मीटर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों यूनिट का हिसाब होता है, मतलब कि आपने बिजली विभाग के ग्रिड से कितना बिजली का इस्तेमाल करा और आपके सोलर ने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट ग्रिड में एक्सपोर्ट करी, इसलिए नेट मीटर के अंदर मतलब सोलर कनेक्शन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर यूनिट कंजप्शन के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ। अब देखिए क्योंकि टैरिफ जो होता है वो हर राज्य की बिजली कंपनियों का अलग अलग होता है, और ज्यादातर राज्यों में ऐसा होता है कि वो पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स्ड चार्जेस लगाते हैं। अब ये किसी राज्य में कम भी होता है, किसी राज्य में ज्यादा भी होता है, लेकिन एक बात को मान के चलिएगा, यदि आपके सोलर लगाने के बाद में भी बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और उसके अंदर फिक्स्ड चार्जेस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो आपकी बिजली कंपनी आपको फिक्स्ड चार्जेस ज्यादा लगाती है, जो कि पर किलोवाट के हिसाब से होता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का बिल दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में थोड़ा सिस्टम अलग होता है फिक्स्ड चार्जेस का, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट है वहां से इसके टैरिफ को डाउनलोड किया है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और यही टैरिफ मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो में दिखाया है जहां पर मैंने चार्जेस और यूनिट के रेट से रिलेटेड बातें की हैं, वहां पर हमेशा मैंने इस टैरिफ को दिखाया है, क्योंकि आपका यूनिट का रेट हो या आपके बिजली बिलों में लगने वाले कोई भी चार्जेस हो वो सभी इस टैरिफ के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। इसलिए आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो, आपको अपने बिजली बिलों में लग रहे चार्जेस को समझना है तो आपके पास अपने राज्य की बिजली कंपनी का टैरिफ होना चाहिए, क्योंकि ये सभी का अलग अलग होता है। फिक्स्ड चार्जेस और बाकी चार्जेस सभी राज्यों की बिजली कंपनियां अपने टैरिफ के अकॉर्डिंग लगाती हैं। यदि मैं आपको मध्य प्रदेश का बिल दिखा रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से है या भारत के किसी भी राज्य से है, तो हो सकता है इसमें आपको अंतर देखने को मिले, लेकिन इसको चेक करने का जो क्राइटेरिया मतलब इसको चेक करने का जो तरीका है वो सभी राज्यों में टैरिफ के अकॉर्डिंग ही होता है। इसलिए जिस तरह से मैं आपको इस मध्य प्रदेश के बिल में टैरिफ के अकॉर्डिंग अभी फिक्स्ड चार्जेस निकालना बताऊंगा, वैसे ही आप अपने राज्य की बिजली कंपनी का टैरिफ डाउनलोड करके उसके हिसाब से अपना जो फिक्स्ड चार्जेस है उसको डिकोड कर सकते हैं। अब यहां से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
छोटा सा पॉइंट है, बस उसको आपको समझना है। अगर उसको आप समझ लेते तो आप भारत के किसी भी राज्य से और किसी भी बिजली कंपनी के उपभोक्ता हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजली बिलों में लग रहे फिक्स्ड चार्जेस को डिकोड कर सकते हैं। अब इस बिल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि जो भी हमें फिक्स्ड चार्जेस लगता है वो जितना भी हम बिजली का कंजप्शन करते हैं उसके आधार पर लगता है। आपका चाहे नॉर्मल बिजली कनेक्शन हो या सोलर बिजली कनेक्शन हो, जो भी आपको फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे वो आपके यूनिट कंजप्शन के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर आपका नॉर्मल बिजली कनेक्शन है और जो करंट यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, और यदि आप सोलर कनेक्शन है मतलब आपके यहाँ पे नेट मीटर लगा हुआ है तो आपको इंपोर्ट यूनिट के अकॉर्डिंग देखना है। अब जैसा कि आप इस बिल में देख सकते हैं, इसमें टोटल यूनिट का जो इंपोर्ट मतलब जो कंजप्शन हुआ है वो 357 मतलब 357 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। अब हम इस मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी के टैरिफ प्लान को देख रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 0 से 50 यूनिट पे पर किलोवाट कितना चार्ज लगता है, 100 यूनिट के कंजप्शन तक पे कितना चार्ज लगता है, और 150 से 300 यूनिट तक पे कितना चार्जेस लगता है, और 300 के ऊपर आप जितना यूनिट का कंजप्शन करते हैं उसमें किस तरह से यूनिट का चार्ज लगता है। आपको दोनों ही टेबल देखने को मिलेगी। अब इसमें जो टेबल है इसको भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, इसमें यह बताया हुआ है कि अगर आप 50 यूनिट तक का कंजप्शन करते हैं तो इतना पैसा आपको लगता है, और यदि आप 50 से 100 यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो यूनिट का रेट ये लगता है। और यहाँ पर एक अर्बन और रूरल लिखा हुआ है, मतलब कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी छूट होती है। और यदि आप टैरिफ को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर, अब क्योंकि ये जो बिल है ये भी अर्बन एरिया से मतलब शहरी इलाके से है, और इसके अंदर आप देखेंगे 150 से 300 यूनिट या 300 से ऊपर पर 0.1 वॉट के लिए 28 रुपए चार्ज किया जा रहा है। 0.1 का मतलब होता है 100 वॉट। इस हिसाब से 1 किलोवाट का मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टैरिफ के हिसाब से 1 किलोवाट के कंजप्शन पे आपको 280 रुपए का फिक्स्ड चार्जेस लग रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि यूनिट के अकॉर्डिंग हम वॉट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 टैरिफ देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अंडर 50 यूनिट का है, अंडर 100 यूनिट का है, फिर उसके बाद में 150 से 300 और 300 से अबो। इस तरह से आपको 4 स्लैब इसके अंदर टैरिफ के देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें हमारे बिल में क्योंकि 357 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पे 4th टैरिफ अप्लाई हो रहा है। अब 4th टैरिफ के अंदर लिखा हुआ है कि 0.1 वाट के कंजप्शन के लिए 28 रुपए चार्ज किया गया, मतलब 1 किलोवाट के कंजप्शन पे 280 रुपए चार्ज किया गया है। अब क्योंकि इसके अंदर 257 यूनिट का कंजप्शन हुआ है और जो चार्जेस लग रहा है हमको 1 किलोवाट पे 280 रुपए का फिक्स्ड चार्जेस लग रहा है। अब हमारे बिल के अंदर 357 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। अब इस 357 यूनिट को हम बिजली विभाग के टैरिफ के हिसाब से इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप टैरिफ में देखेंगे तो लगभग 150 यूनिट को बिजली विभाग 1 किलोवाट का कंजप्शन मान के चल रहा है, और जो हमारा 357 यूनिट का कंजप्शन इस बिल में देखने को मिल रहा है तो इसको यदि हम 150 से डिवाइड करेंगे जो कि लगभग 2.38 आएगा, और बिजली बिल में हमेशा ये आपको राउंड ऑफ में देखने को मिलेगा जो कि होगा 2.40। तो इसका मतलब ये है कि जो 357 यूनिट है इसको वाट में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.40 वाट होता है। अब क्योंकि टैरिफ के हिसाब से 1 किलोवाट का 280 रुपए होता है, तो आप 2.40 को इंटू करेंगे 280 से तो इसका आंसर आएगा 672, और वही 672 आपको यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस में देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप किसी भी बिजली बिल के फिक्स्ड चार्जेस को यूनिट कंजप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। नॉर्मली यदि आप सिर्फ बिल को देखेंगे तो आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि फिक्स्ड चार्जेस किस तरह से कितना लगाया गया है। इसका कैलकुलेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बिजली कंपनी के टैरिफ में नहीं देखते कि हमारी बिजली कंपनी में टैरिफ का स्लैब कितना है, मतलब कितनी यूनिट तक पे कितना रेट लगता है, और हमारी बिजली कंपनी कितने लोड के लिए हमें कितना चार्जेस लगाती है। देखिए ये हर राज्य में टैरिफ अलग अलग होता है। जब तक आप अपनी बिजली कंपनी का टैरिफ को डाउनलोड नहीं करेंगे आप इसके फिक्स्ड चार्जेस के बारे में पता नहीं कर सकते। बहुत से राज्यों में फिक्स्ड चार्जेस बहुत कम लगता है और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर फिक्स्ड चार्जेस ज्यादा लगता है। और इस वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश के बिल के बारे में बताया। आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो, आप अपनी बिजली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के वहां से टैरिफ डाउनलोड कीजिए और अपने बिजली बिल में जितना यूनिट का कंजप्शन हुआ है टैरिफ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी बिजली कंपनी 1 किलोवाट के लिए आपको कितना चार्ज लगाती है, और ये मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी की वेबसाइट पर हमने चेक किया कि यहाँ पर 1 किलोवाट के लिए 280 रुपए का फिक्स्ड चार्जेस लगाया जाता है, और टैरिफ के ही हिसाब से मिनिमम 150 यूनिट को 1 किलोवाट का कंजप्शन माना गया है। तो उसके हिसाब से आपकी टोटल जितनी भी यूनिट का कंजप्शन हुआ है, आपके टैरिफ के हिसाब से जितनी भी यूनिट को 1 किलोवाट माना गया है,
आपको उससे डिवाइड करना है तो आप उसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे 357 था, हमने 150 यूनिट जो कि 1 किलोवाट माना गया उससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 2.38 आया, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ किया तो ये 2.40 हुआ। और जब हमने इसको 280 मतलब जो कि 1 किलोवाट का चार्ज है तब जाकर के 672 अमाउंट आया। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सिंपल से स्टेप देखने के बाद में भी समझ में नहीं आया होगा कि इसके लिए कितना मैथमेटिक्स लगाना पड़ रहा है, तब जाकर के आप फिक्स्ड चार्जेस निकाल पा रहे हैं। ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, या फिर हमें इसका कैलकुलेशन करने के लिए किसी सीए या अकाउंटेंट को बुलाना होगा। देखिए, ये बिजली विभाग की आदत होती है कि वो बिजली बिलों में इस तरह से चार्जेस लगाते हैं, जिसको डिकोड करने के लिए इस तरह से आपको टैरिफ को डाउनलोड करना होगा। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको बिजली कंपनी के टैरिफ के बारे में ही नहीं पता है कि हमें जो भी यूनिट लगाई जाती है या जो फिक्स्ड चार्जर लगाया जाता है या बिजली बिल में लगने वाले जो भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा टैरिफ के हिसाब से लगते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपकी कोई भी बिजली कंपनी हो, आप उसका टैरिफ को डाउनलोड कर लीजिए। बिजली बिलों में लगने वाले सभी चार्जेस को आप वहीं से डिकोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी अपने बिजली बिल को अपने लेकर के बैठेंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये चार्जेस कहाँ से किस तरीके से लगाए गए, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप किसी मैथ्स के टीचर को भी बताएंगे, वो भी इसको कैलकुलेट करके नहीं बता पाएगा जब तक कि वो टैरिफ को नहीं देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि फिक्स्ड चार्जेस कैसे निकालना है। तो आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप इस वीडियो पर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर उस राज्य से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं स्पेशली आपके राज्य के बिजली बिलों को टैरिफ के अकॉर्डिंग फिक्स्ड चार्जेस और बाकी चार्जेस को इसके अंदर मैं डिकोड करके बताऊंगा। पर वो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी राज्य से जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, सबसे पहला वीडियो बिजली बिल के चार्जेस को लेकर के मैं उसी राज्य के ऊपर बनाऊंगा, इसलिए वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी ऐसा विद्युत उपभोक्ता, चाहे वो नॉर्मल विद्युत उपभोक्ता हो या सोलर विद्युत उपभोक्ता हो, जो फिक्स्ड चार्जेस को लेकर के कमेंट कर रहे थे, इस वीडियो में मैंने आपको फिक्स्ड चार्जेस निकालना बता दिया है। फिर भी आपके कोई सवाल है, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और पर्सनली यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट बिजलीफोरम.com से भी आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी द्वारा कॉल किया जाता है। और वैसे भी आप हमारी किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और सोलर से रिलेटेड अभी बहुत से ऐसे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं जो आज से पहले आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिले हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग तो उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।